अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में खुशामदीद। तो स्टूडेंट, आज हम 10वीं जमात का साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल जो पहला चैप्टर है सकली कुव्वत, उसका मुताला करेंगे। और चलिए हम अपने लेसन सबक की ओर बढ़ते हैं। तो, आज हम इस सबक में सकली कशिश पहला सबक है, पहला चैप्टर है, जिसे इंग्लिश में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहते हैं। तो इस सबक में सकली कशिश, केपलर के कवानीन और ज़मीन के सकली असरार, तो ये इससे और आज़ाद रफ्तार सकली कशिश और मरकूज जो कुव्वत, न्यूटन की कशिश, सकली का कायनाती कानून और आज़ाद हरकत, ये सब इस सबक में सीखेंगे। तो मैं जो ये वीडियो है, अगर मैं ये पूरा लेसन, अगर ये पूरा सबक आपको पढ़ाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को पार्ट वाइज डिवाइस करूँगा। जो ये पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट में आज हम सकली कशिश और केपलर के कवानीन का मुताला करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुँच सके, और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आपने पढ़ा होगा कि पिछले जमात में सकली कुव्वत कशिश एक कायनाती कुव्वत है। इसी ज़मीन पर मौजूद इस्साम ही नहीं बल्कि पूरे कायनात की किसी भी दो अजसाम के दरमियान असरअंदाज होने वाली इस कुव्वत को किसने दरियाफ्त किया, कभी सोचा है आपने? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस सकली कशिश को दरियाफ्त करने वाला सर आइजैक न्यूटन है, जो सकली कशिश की दरियाफ्त की। ये आपको खाना पूरी पूछ सकता है कि ये जो आप देख सकते हैं कि आपको ये आप देख सकते हैं कि आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछ सकता है कि डैश ने सकली कशिश की दरियाफ्त की। आपको ये होगा कि देख सकते हैं सर आइजैक न्यूटन ने सकली कशिश की दरियाफ्त की। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको खानापुरी में भी ये पूछा जा सकता है। और फिर उन्होंने कहा, चले हम आगे बढ़ते हैं लेसन की ओर। कहा जाता है कि दरख्त पर सेब को गिरता देखकर इन्होंने सकली कशिश की दरियाफ्त की, और इनके जहन में सवाल आया कि तमाम सेब मुदी सिमत में सीधे नीचे क्यों नहीं गिरे, सीधे नीचे क्यों गिरते हैं, बल्कि तिरछे नहीं गिरते। तिरछे मतलब देखो इस टाइप के, कि कभी भी जब आप कोई वीडियो, जैसे कि आप जब कूदते हैं या कोई सेब जब दरख्त से कोई फल गिरता है तो सीधा नीचे क्यों गिरता है, इस तरह अरे सीधा नीचे क्यों गिरता है, वो टेढ़ा ऐसा इस तरह से क्यों नहीं गिरता। तो इन्होंने ये सोचा, ये उसके मुतवाज़ी क्यों नहीं, सीधा ही क्यों गिरता है। तो बहुत सोचने के बाद इन्होंने नतीजा किया कि ज़मीन सेब को अपनी तरफ जानी कशिश करती होगी। उन्होंने कहा कि ये किया कि ज़मीन सेब को अपनी जानिब खींचती होगी, कशिश करती होगी। तो कुव्वत कशिश की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होगी। ज़मीन के मरकज़ की सिमत पर उमूद होने से सेब सतह ज़मीन पर उमूद की सिमत में नीचे गिरता है। तो पहला हमने सीखा है कि और आसानी से समझाने के लिए मैं देखते हैं कि सकली कशिश। अब कभी आपने सोचा है कि हम ज़मीन से ही चिपक कर क्यों रहते हैं, हम हवा में क्यों नहीं उड़ते? अ, जब कोई बॉल अ, बॉल जब गिरता है, देख सकते हैं कि जब गिरता है तो जब हम बॉल को फेंकते हैं वो ज़मीन से टकराता है, और जब ऊपर जाता है तो ऊपर ही क्यों नहीं जाता, वापस नीचे क्यों आता है? वीडियो में देख रहे होंगे कि बॉल वापस नीचे टकराकर ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे क्यों आता है, हवा में क्यों नहीं रहता? तो ये उस बॉल को ज़मीन अपनी जानिब कशिश करती है, खींचती है। और हाँ, जब हम चलते हैं
तमाम हम लोग जब ज़मीन पर चलते हैं और इस्तेमाल चलते हैं तो ज़मीन अपने पकड़ का अपनी कशिश की में पकड़ कर रखती है। और जब वो दरख्त तमाम हैवानात और नबातात ज़मीन से पकड़ कर रहते हैं, क्यों वो हवा में नहीं उड़ते? ये सब नबातात, वो हैवानात, ये तमाम दुनिया की जो ज़मीन अपनी तरफ कशिश करते अपने तरफ खींचते, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर पकड़ रहती है, जिसकी वजह से वो गिरता नहीं, हवा में नहीं उड़ता। तो इसी तरह से सेब भी ज़मीन की जानिब मरकज़ की जानिब कशिश करता है। तो आप इस शक्ल में देख सकते हैं कि शकली कुव्वत का तस्वीर जो 1.1 है, जो 1.1 है, वो देखिए आपको शक्ल में दिख रहा होगा, शक्ल में दिख रहा होगा कि ऊपर आपको चाँद नज़र आ रहा है और चाँद के बाद वो शकली कुव्वत है। तो इसे और आसानी से समझने के लिए हम इसके आगे देखेंगे। शकली कुव्वत है। तो नीचे गिरने वाला सेब देख सकते हैं कि दरख्त के नीचे एक शख्स बैठा हुआ है और ज़मीन का मरकज़ देख सकते हैं कि ज़मीन का मरकज़ ये है। और जब चाँद ऊपर है ज़मीन जो, तो सेब इस तरह से नहीं गिरेगा सीधा, ज़मीन के मरकज़ की जानिब कोशिश करेगा। तो मरकज़ इस साइड है तो देख सकते तीर के कमान के मुताबिक तीर की तरफ इस तरह से गिरेगा वो, मरकज़ की जानिब। तो इसमें ये कहा गया है कि शक्ल में सेब एक दरख्त पर दिखाया गया है। सेब पर अमल करने वाली कुव्वत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है, यानी सेब मकाम के सतह ज़मीन पर उमूद होती है। और शक्ल में चाँद और ज़मीन के दरमियान शकली कुव्वत दिखाया गया है, यानी चाँद और ज़मीन के दरमियान जो है ये शकली कुव्वत दिखाया गया है, ये शकली कुव्वत है। तो फिर देखा आपने कि शकली कशिश किसे कहते हैं? शकली कशिश, ये इसे इंग्लिश में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहते हैं। ये आप याद रखना कि ये आपको ये भी कह सकता है कि इसकी तारीफ़ लिखिए, एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है कि शकली कशिश की तारीफ़ लिखिए, या आपको तारीफ़ लिखने के लिए ज़्यादा आ सकता है, शकली कशिश किसे कहते हैं, शकली कशिश की तारीफ़ लिखिए, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी कह सकते हैं शकली कशिश की दरियाफ्त किसने की, या शकली कशिश डैश ने दरियाफ्त की। इस तरह से आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा कि केपलर के कवानीन। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि कुव्वत और रफ्तार, फोर्स एंड मोशन। यानी हम जानते हैं कि किसी जिस्म की रफ्तार की कद्र या हरकत की सिमत में तब्दीली पैदा करने के लिए इस पर कुव्वत का अमल होना ज़रूरी है। तो सिर्फ फोर्स कहते हैं, मतलब जिस्म की रफ्तार की कद्र या हरकत की सिमत बदली करने के लिए इस पर कुव्वत, जब हम चलते हैं तो अपनी अपनी कुव्वत लगानी पड़ती है, हमें चलने के लिए हम हरकत करनी पड़ती है, तो इसलिए हमें कुव्वत का अमल होना ज़रूरी है। चलिए अब हम देख सकते हैं कि आपको ये सकते हैं कि साइंसदानों का तारुफ आपको, ये आप कभी ये गुमान में नहीं रहना कि आपको जो ब्लू बॉक्स या रेड कलर के जो बॉक्स आते हैं, ये पूरे बॉक्स आपको पूछे नहीं जाएंगे। आपके बहुत गलत फहमी है, ये कभी भी आपको कहीं पेपर में पूछे जा सकते हैं। खाना पूरी की शक्ल में भी आपको पूरे बॉक्स आपको पूछे जा सकते हैं, पूरे बॉक्स आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए हर सभी बॉक्स लाल छोटा बड़ा जितना भी है आपको पूरा रीड करके जाना है। एग्ज़ाम में जब जाएँगे तो आप पूरा रीड करना है। हो सकता है आपको ये भी कर सकते हैं साइंज़न एक अहम साथ है, आप ये एक बार पढ़ लीजिए। या इनकी पैदाइश आपको पूछ सकता है कि राइजिंग न्यूटन की पैदाइश डैश में हुई। इस तरीके के कवानीन बहुत सारे जो इसमें से आप पढ़कर ये आपको पेपर में इंशाल्लाह हो सके तो आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दायरवी हरकत। दायरवी हरकत आपको शक्ल अलीफ और शक्ल बे दिख रहा होगा। उसमें एक शख्स अपने हाथ में एक रस्सी और देख सकते हैं कि एक रस्सी पत्थर है और ये रस्सी है। रस्सी के ज़रिए ठहरकर एक पत्थर को बांधकर डोरी के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर इस तरह से घुमा रहा है। तो घुमा रहा है तो इस पत्थर में दायरवी हरकत करने लगता है। मतलब जैसे आप जैसे जब हम
देखिए सबसे अच्छे से देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये पत्थर है इस तरह का, और ये जब हम घुमाएंगे तो पत्थर पत्थर मरकज की जानिब कुवत करने की कोशिश करेगा, है ना। जब तक आप डोरी को पकड़े रहते हैं तब तक आप पत्थर को अपनी तरफ यानी दायरे का मरकज की जानिब खींचते हैं, यानी पत्थर मदार की दायरे सिमत में कुव्वत अमल करती है। अगर हमने डोरी छोड़ दी, पत्थर लगाई गई कुव्वत खत्म हो जाएगी, मतलब अगर हमने डोरी छीड़ी तो घूमना बंद हो जाएगा और वो ज़मीन पर गिर जाएगा। जब हम घुमाते रहेंगे तो अपनी मदार में घूमता रहेगा और मरकज़ की जानिब कुव्वत करता रहेगा। अगर हमने डोरी और चले हम आगे बढ़ते हैं इस लम्हे में, अगर इस लम्हे में दायरे में पत्थर अपने मुकाम से मुमासिल सिमत में फेंका जाएगा, क्यों क्यों वही इसकी रफ्तार सिमत होती है। शक्ल बे में देखते हैं कि शक्ल बे में आप देख सकते हैं शख्स वही है, वो पत्थर है, वो घुमा रहा है, ऊपर तरफ से दिखाया गया है शक्ल को। तो बताया गया कि इससे कबील आपने ऐसा ही एक अमल किया था, करा होगा आपने, तो आपको याद होगा। तो एक घूमने वाली चक्री पर 5 रुपए का सिक्का फेंका जाता है। डायरी मदार में घूमने वाले जिस्म पर मदार के मरकज़ की सिमत में कुव्वत अमल करती है। ये बात मरकूज़ बिला अमल से वाज़ह होती है। इस कुव्वत को हम मरकूज़ जो कुव्वत कहते हैं। तो आपको ये एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि मरकूज़ जो कुव्वत की तारीफ़ लिखिए या दायरवी हरकत की तारीफ़ लिखिए, तो आप ये पैसेज रीड करके जाना है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मरकूज़ कुव्वत की तारीफ़ क्या कहते हैं। तो यानी इस कुव्वत की वजह से अशिया मरकज़ की जानिब तरफ जाने के लिए तैयार रहती है। तो देखा कि जब मरकज़ी जो कुव्वत इसे कहते हैं, यानी मरकज़ी जो कहते हैं आज कुव्वत वजह से अशिया के मरकज़, कोई भी चीज़ अशिया मरकज़ की जानिब जाने के लिए तैयार रहती है, उसे मरकज़ी जो कुव्वत कहते हैं। चलिए अब हम केपलर के कवानीन देखते हैं। तो केपलर के कवानीन आपको ये जो आपके आप जानते हैं, ये जो ब्लू बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये भी आप अच्छे से एक मरतबा पढ़ लें। एग्जाम में आपको पूछा सकता है बहरी मदार यानी क्या होता है, तो आप इसी के मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। बहरी दायरा यानी एक मखरूती हमवार सतह का तिरछा काटने से हासिल होने वाली सतह की शक्ल को हमवार बहजवी दायरा कहते हैं। इस नुक्ता मास का यानी मरकज होते हैं। इन दोनों नुक्ता मास्का से मुहीत पर वाक़ कोई भी नुकात फासलों के मजमूए एक दूसरे के मसावी होते हैं। शक्ल 1.3 में आप ये जो शक्ल है इसमें बासाइड में आप देख सकते हैं कि शक्ल जो है आप देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है कि इन नुक्ता F1 और F2 जो मुमासी मुहीत पर ABC हैं, यानी नुक्ता F1 नुक्ता F2, ये दोनों नुक्ते पर मुहीत A B C को कोई नुकात हो तो इस तरह का हमें नीचे जो है वो इस तरह का फॉर्मूला नजर आएगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप समझ के एक बार रीड करके इंशाल्लाह जाइए, एग्जाम में कोई मुश्किल ना होगी। चलिए अब हम केपलर के कवानीन पर चलते हैं। तो स्टूडेंट ये केपलर का कवानीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केपलर का कानून। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये लास्ट ईयर जो 2020 का जो एग्जाम हुआ था एसएससी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 कॉइन बताने के लिए आपको शक्ल या हो सकती है पेपर में दी जाए, या शक्ल बनाने के लिए भी हो सकती है, उसके ऊपर ही मार्क्स। तो आप अगर एक बार अपनी शक्ल समझ लिया, अपनी शक्ल समझ ली, तो आप मैं कह सकता हूँ कि आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बार समझ ली तो आप अपने अल्फाज से लिख सकते हैं। तो चलिए हम कवानीन समझते हैं। केपलर के कवानीन, पहला कवानीन है कि सैयारे का मदार बहज़वी होता है। सूरज इस मदार का एक नुक्ता मास का है। इस सैयारे का मदार बहज़वी होता है और सूरज एक इस मदार का नुक्ता मास का है।
आप देख सकते हैं कि सैयारे का मदार बेहजवी, ये पूरा सैयारे का मदार है और सूरज एक नुक्ता है बेहजवी मदार में, सूरज जिसका मदार का एक नुक्ता मास्ता यानी मरकज है, तो सैयारे के सूरज के अतराफ आप देख सकते हैं कि सैयारे के सूरज के अतराफ गर्दिश को बेहजवी मदार के जरिए दिखाया गया है और सूरज के मुकाम को एस से जाहिर किया गया है, सूरज के मुकाम को एस से जाहिर किया गया है। और ये पहला कानून हो गया, ये आपको पहला कानून लिखना होगा। आप सेकेंड कानून देखते हैं, केपलर का दूसरा कानून। सैयारे सैयारे को सूरज से जोड़ने वाले खतः मुस्तकीम में वक्त में यकसा इलाका रकबा यानी रकबा, यानी कि सैयारे जो सूरज है, सूरज से जुड़ने वाले खतः मुस्तकीम, जो जोड़ने वाले यकसा यानी ये रकबे को तय करता है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि शक्ल में ए एस और सी एस और सी एस एक मुस्तकीम में वक्फा यकसा इलाका घेरते हैं, यानी यहाँ से कि एक ही वक्त में यकसा यानी बराबर इलाका घेरते हैं, वक्त और ये इलाका घेरते हैं। अगर हम तो यानी ए एस बी, यानी देख सकते हैं कि ए एस और बी, ये देखिए ए एस और बी और सी एस डी, सबके रकबे मसावी है, सबके रकबे मसावी है। तो अब हम केपलर के तीसरे कानून की तरफ बढ़ते हैं। तो केपलर का तीसरा कानून, सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकरार वक्त का मुरब्बा सैयारे का सूरज से औसत फासले के मकब के रास्ते के तनासुब में होता है। यानी सैयारे का वक्फा वक्ती हो, सूरज से औसत फासला और हो तो आपको ये फॉर्मूला, तो आपको अगर आपको कानून याद करना है तो आपको यहाँ से केपलर के 3 कानून जो है आपको याद करना ज़रूरी है और साथ ही साथ शक्ल भी आपको याद होना ज़रूरी है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसके लिए पार्ट में आगे पार्ट में सेकेंड पार्ट में इसका आगे का लेसन हम मुकम्मल करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।